चढ़ाया तो वो प्रसाद बना कि नहीं बना? बन गया ना। अब प्रसाद बन गया तो उस बेलपत्र को उठाकर लाकर खाना और खाकर अपनी औषधि के रूप में उसको स्वीकार करना। उसके बाद इस शरीर में चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे ब्लड प्रेशर किसी भी रूप में हो, चाहे किडनी, लीवर कुछ भी डैमेज हो रहा हो, डायलिसिस चल रहा हो, अब एक बार बाबा को चढ़ाकर उससे विनती कर कर तो लाओ कि हे शंभु, ये तेरे बल पर लेकर जा रहा हूं। मैंने सुना है तुझ पर जो चढ़ता है वो प्रसाद बन जाता है, और ये त्रिगुणाकार बेलपत्र को मैं लेकर जा रहा हूं, मैं खाऊं और बाबा इतनी कृपा कर देना कि ये औषधि का काम कर दे और मेरी बीमारियां समाप्त कर दे। ये शिव से कहो। शंकर भगवान पर जो बेलपत्र चढ़ी है वो औषधि का काम करती है। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र मंदिर में क्यों छोड़ें? क्यों नदी में हम इसको विसर्जन करें? क्यों नदी में छोड़ें हम इसको? उसको उठा लाए, उसका प्रयोग करा, खाया, और उसका जो फल हमें मिला वो जीवन का सुख। हम तो ब्राह्मणों से भी कहेंगे, जितने ब्राह्मण जन शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करते हैं, जितने विप्र जन भगवान शिव के मंदिर में पूजन करते हैं, उनको करबद्ध निवेदन, उनके चरणों को प्रणाम कर कर, उनके चरणों को नमन कर कर, उन ब्राह्मणों के चरणों को नमन कर कर निवेदन करूंगा कि आप शंकर जी के मंदिर में कोई प्रसाद बांटो ना बांटो। जो बेलपत्र शंकर जी के मंदिर में चढ़ती है उस बेलपत्र को उठाकर धूप में डाल दो, सुखा लो, पीस लो, और पीसने के बाद उसकी पुड़िया बना लो। उस पुड़िया को प्रसाद के रूप में देना चालू कर दो कि ये खाना चालू करो। किडनी, लीवर, शुगर, बीपी सब धीरे 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 समाप्त होने लगेगा। तुम करो तो। वो बेलपत्र ना तो किसी नदी में विसर्जन करने की जरूरत है और ना कहीं फेंकने की जरूरत है। प्रतिदिन भगवान को तुलसी चढ़ाते हो ना? तो रोज भगवान को तुलसी उनके भोग में चढ़ाते हो, उनके सामने चढ़ाते हो, उनके सम्मुख में ठाकुर जी की तुलसी चढ़ाते हो। उठा लाए, प्रयोग में लो, क्यों उसको विसर्जन में डालते हो? जो विसर्जन के लायक है उसका विसर्जन करो, और विसर्जन भी कहां करो? क्षिप्रा, गंगा, नर्मदा, सरयू या आपके क्षेत्र की कोई पवित्र नदी है, उस नदी में ले जाकर कोई निर्माल्य वस्तुएं मत पटको। आज वैसे ही इस पृथ्वी पर जल स्तर गिरते जा रहा है, उस पवित्र जल को हमें संजोना है। जो निर्माल्य की वस्तु मिले, एकांत में किसी खेत में उसको एक खड्डे में डालकर इकट्ठा करो। जब उसकी खाद बन जाए तो जिस खेत में उसको डालोगे भगवान के प्रसाद को, वो खेत भी उज्जवल आनंद सुख प्रदान करेगा और कुछ ना कुछ अच्छा देना प्रारंभ करेगा। क्यों किसी पवित्र नदी को हम नष्ट कर रहे हैं? क्यों गंगा को हम कचरा डालकर नष्ट करें? क्यों यमुना को, सरयू को, क्षिप्रा को हम नष्ट करें? हम उसको शुद्ध बनाने का प्रयास करें, हम उसको निर्मल बनाने का प्रयास करें। अपने गांव में, नगर में जो तालाब, जो बावड़ी, जो कुएं हैं, बेलपत्री की वृक्ष की बड़ी बड़ी डालियों को तोड़ने वाले वंश बहुत दिन तक टिकता नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा इस कथा का। आपको अगर बेलपत्री की वृक्ष पर गए और बेलपत्री आपको चाहिए तो आप, नियम है, पत्तियां तोड़कर लाइए और उसकी डालियां मत तोड़ो। डालियां तोड़ेंगे तो वंश घटे। जैसे बेलपत्री का वंश डाली से घट जाता है, उसी तरह हमारा वंश भी घटता है। इसलिए बेलपत्री तोड़ो पर डाली नहीं। दिन एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर कर रोग धोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर
अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ। और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ। पूरी शिव महापुराण की कथा को उठाकर देख लीजिए, पूरे शंकर के चरित्र को उठाकर देख लीजिए। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा, 12 संहिताओं में 12 खंडों में बटी हुई ये शिव महापुराण की कथा। पूरी कथा में किसी भी देवी या किसी भी देवता की कहीं निंदा नहीं। पूरी शिव महापुराण की कथा में किसी देवी देवता की निंदा नहीं है। पूरी शिव महापुराण की कथा में एक बात जरूर लिखी है कि शंकर करुणा कैसे करते हैं, शिव कृपा कैसे करते हैं, शिव दया कैसे करते हैं। भगवान को प्रिय नहीं है निंदक, भगवान को प्रिय नहीं है नकली, भगवान को प्रिय नहीं है नास्तिक। शिव को प्रिय नहीं है ये तीनों प्रिय नहीं है। ना निंदक प्रिय है, ना इनके बोलो जरा नहीं। वो 2 करोड़ का आता है क्या? नहीं। 10 करोड़ कीमत अगर मंदिर की बनवाई, उस मंदिर की पूरे पत्थर की कारीगरी या मंदिर की बनवाई 100, 200, 500 करोड़ रुपए अगर लग गई है, पूरे मंदिर की कीमत आंक लीजिए। पूरे मंदिर में अगर 50 लाख रुपए लगे हैं, 25 लाख रुपए लगे हैं, 40 लाख रुपए लगे हैं, उसके ऊपर जो शिखर चढ़ता है तांबे का, पीतल का, जो भी शिखर चढ़ाते हो, ईमानदारी से बोलना, वो 50 लाख का आता है क्या? जम के बोलो जरा नहीं। वो 2 करोड़ का आता है क्या? नहीं। 10 करोड़ का आता है क्या? नहीं। मंदिर को बनाने में तुम्हारे 10 लाख लग गए, मंदिर को बनाने में तुम्हारे 50 लाख लग गए, मंदिर को बनाने में तुम्हारे 100 करोड़ लग गए, पर उसके ऊपर जो तांबे का, पीतल का शिखर चढ़ रहा है, उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 25, 50, 1 लाख रुपए होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। मंदिर की कीमत ज्यादा है पर शिखर की कीमत कम है। फिर भी मेरे भोले बाबा ने यह प्रेरणा दी है कि मंदिर भले 100 करोड़ का होगा, पर शिखर अगर 10 का भी है तो कीमत उसकी प्रथम है, क्योंकि छोटे को लेकर ऊपर बढ़ना। में से कितने लोग हैं जिनके घर में सारे जो दहेज में बड़े बर्तन आए थे, वो सारे बर्तन आज भी तुम प्रयोग में कर ले रहे हो, रोज प्रयोग में ले रहे हो? रोज उपाय प्रयोग में लेते हो क्या? रोज उसमें खीर बनाते हो क्या? रोज उसमें सब्जी बनाते हो क्या? बड़े बर्तन में रोज सब्जी नहीं बनती, बड़े बर्तन में रोज आटा नहीं उसनता, बड़े बर्तन में रोज चाय नहीं बनती, बड़े बर्तन में रोज खीर नहीं बनती। बर्तन जो छोटे छोटे हैं ना, वो तुमने निकाल लिए, रोज प्रयोग में आ रहे हैं, बड़े तो कभी कभी काम आते हैं। उसी तरह मेरे विश्वनाथ कहते हैं कि छोटों को साथ लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि ये छोटे हमेशा काम आएंगे, बड़े एक दिन छूट जाएंगे। छोटे आपको सबको याद है कथा की बात? जम के बोलो जरा। कल कथा में कहा था कि शंकर भगवान को 1 बूंद दूध चढ़ाओ, 1 चम्मच दूध चढ़ाओ, पर असली चढ़ाओ, देसी गाय का चढ़ाओ, नकली मत चढ़ाओ। सुना था कि नहीं सुना था? जम के बोलो जरा। सुना था ना, क्योंकि शिव जी को नकली प्रिय है ही नहीं। शिव की प्रियता नकलीपन में नहीं, शंकर को असली असली। हमसे लोग कहते हैं 1 लोटा जल में क्या है? हम कहते हैं जब जल चढ़ाते हो ना, सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास में गए थे तो सुदामा जी तंदूल लेकर गए थे। भगवान तंदूल फाँकते समय पोटली को देख रहे थे, जो सुशीला सुदामा की पत्नी की साड़ी का पल्लू था। भगवान भी तुम्हारे हाथ से जब जल चढ़ा हुआ देखता है तो तुम्हारे घर के लोटे की दशा देख लेता है कि इसको चाहिए क्या क्या चाहिए। संबंध शिव से है। पहले दिन कथा में कहा था, कथा सुनने के लिए आप कहीं नहीं आए हो, कथा सुनने के लिए अपने बाप के घर आए हो।
अपने पिता के घर, अपने बाप के घर आए। कौन सी बेटी है इसमें से जिसके पिताजी उसको देकर नहीं भेजते? ऐसी जगत में कोई बेटी नहीं, ऐसा जगत में कोई बेटा नहीं। बेटा अपने पिता को कुछ दे चाहे नहीं दे, पर बेटा कहता है कि पापा हम काशी जा रहे हैं, पापा हम हरिद्वार जा रहे हैं, पापा हम घूमने जा रहे हैं। तो घर से जब बच्चे निकलते हैं तो हम बूढ़े माँ बाप के पास कुछ नहीं हो तो भी 10 रुपए तो हाथ में पकड़ा ही देते हैं। ले ये लेकर जाना, ये शॉल ले जा, ठंड लगेगी ओढ़ लेना, ले ये तकिया ले जा, ले ये चद्दर ले जा, बेटा ओढ़ लेना ठंड पड़ेगी। घर के बुजुर्ग देकर भेजते हैं। घर की बेटी जब मायके से जाती है तो उसको देकर भेजा जाता। एक निवेदन आप सबसे, विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाओ, सबकी डलिया में फूल बेलपत्री रहती है, बोलो रहती कि नहीं रहती है? कईयों की डलिया में से बेलपत्र जमीन पर गिर जाती है। पर एक निवेदन है, करवद विश्वनाथ जी के मंदिर में अगर जमीन पर बेलपत्र पड़ी है ना, आपने उसको उठाकर झोली में रख लो। भले उसका कोई प्रयोग ना करो, पर उसको ले जाकर बाद में विसर्जन कर दो, पर वो बेलपत्र किसी के पाँव में मत आने दो। उतने में भी मेरा बाबा तुम पर कृपा कर दे, उतने में भी मेरा बाबा तुम पर कृपा कर देगा। वो बेलपत्री जो पाँव में आ रही है, जो बेलपत्री जमीन पर पड़ी हुई है, हिलने में, जाने में, धक्का में, मुक्की में, दौड़ने में, हो सकता है लाइन में लगने में, पॉलिथीन से, डलिया में से बेलपत्र जमीन पर गिर जाए, क्योंकि ये बेलपत्र साधारण नहीं होती। ये बेलपत्र मेरे शंकर का एक स्वरूप है, मेरी पार्वती का एक स्वरूप है। इस बेलपत्र को उठा लो, बाद में भले विसर्जन कर दो। शर्म मत करो कि लोग क्या कहेंगे बेलपत्र उठा रहा है, लोग क्या कहेंगे बेलपत्र उठा रहा है। अरे भैया, जब किसी का पड़ा हुआ मोबाइल 80,000 का मिल जाता है तो तुरंत उठा लेते हो। किसी की पड़ी हुई चेन मिल जाती है, तुरंत उठा लेते हो। तो ये मोबाइल 80,000 का होगा, चेन 1 लाख की होगी, पर जो बेलपत्र जमीन पर पड़ी है तुमने अगर उठाकर अपने पल्लू में रख ली है और बाद में उसका अगर विसर्जन कर दिया है तो तुम्हारी झोली करोड़ों में जरूर भराएगी, ये निश्चित है। एक बेलपत्र जमीन पर ना गिरे, उसका स्मरण रहे। पढ़िए, उठा लो, बाद में देखो, बाद में विसर्जन कर देंगे। थोड़ा अपने को सुधरना पड़ेगा। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे। गायत्री परिवार वाले बोलते हैं ना, हमने सबको कह दिया कि रुद्राक्ष पहनो, रुद्राक्ष पहनो, उसका दोष नहीं लगेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष है, तुम हॉस्पिटल में जा रहे हो, चाहे दुनिया में कहीं पर भी जा रहे हो, रुद्राक्ष शुद्ध का शुद्ध रहता है। रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता। रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, उसकी शुद्धता बरकरार रहती है। बेलपत्री जमीन पर गिर गई है, उठा ली, धो ली, चढ़ा दी, शिव स्वीकार करेंगे। तुलसी का दल गिर गया है, उठाया, धोया, चढ़ाया, भगवान स्वीकार करेंगे। इसमें अशुद्धता का भाव नहीं, अशुद्धता का भाव। कई लोग कहते हैं गिरा हुआ क्या भगवान को चढ़ा सकते हो? अरे महाराज जी, कहां कहां की बात सुनाते हो? गिरा हुआ क्या भगवान को चढ़ा सकते हो? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो गिरा वो तो ठीक है, इंसान भी तो कभी कभी ऐसा कर्म कर जाता है कि गिर जाता है, तो भी तो भगवान स्वीकार करता है, तो भी तो भगवान स्वीकार करता है। हम जैसे हैं अपन आपके आशीर्वाद से परसों के दिन इंटरव्यू में पूछा गया था कि शंकर भगवान तो क्रोध के देवता हैं, भस्म कर देते हैं। शिव जी को तो क्रोध का देवता बताया गया है, वो तो भस्म कर देते हैं। इंटरव्यू लेने वाले वो भव्य जी ने पूछा कि शंकर जी तो क्रोध करते हैं,
क्रोध के देवता। आपका क्या कहना है? हमने भव्य जी को एक बात मां गंगा की गोद में बैठकर मणिकर्णिका की साक्षी में कही कि शंकर भगवान को लोग कहते हैं ये भस्म कर देते हैं, पर शंकर को समझो तो सही, शिव अनायास कभी क्रोध नहीं करते, कभी क्रोध नहीं करते। अगर शंकर भगवान क्रोध के देवता होते तो उनका नाम आशुतोष नहीं होता, उनका नाम आशुतोष नहीं होता। शिव क्रोध के देवता नहीं है। शंकर भगवान भस्म करते हैं। किसको भस्म करते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर की शरण में जाता है उसका अहंकार शिव भस्म कर देते हैं। जो शंकर के पास जाते हैं उनके भीतर का काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, ये सब भगवान शंकर भस्म कर देते हैं। शंकर भगवान क्या भस्म करते हैं? तो जो शंकर के पास में आता है वो अपने अभिमान को नष्ट कर बैठता है, अभी अपने भीतर की अभिमत्ता समाप्त कर बैठता है। अग्नि के पास जाओगे तो हाथ में जो वस्तु है वो सबसे पहले जलेगी, तुम्हारे कपड़े सबसे पहले जलेंगे। अर्थात तुम्हारे भीतर जो अहंकार भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर जो अभिमत्ता भरी हुई है, तुम्हारे भीतर जो चढ़ा दें, ठीक है गौ माता का चढ़ाइए, गौ माता का दूध मिल जाए ठीक, ना मिले तो सारी समस्या का हल, ना मिले तो एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करो। शिव कभी आकर नहीं कहेंगे कि तूने मुझे जल नहीं चढ़ाया। शंकर कभी आकर नहीं कहेंगे कि तूने मुझे दूध नहीं चढ़ाया। शंकर कभी आकर नहीं कहेंगे कि तूने मुझे दही नहीं चढ़ाया। शंकर भगवान तो कहते हैं जो तेरे पास है दिल से मुझे समर्पित कर, जो तेरे पास। निर्मल मन सो मोही, भगवान शंकर कहते हैं मुझे तेरा हृदय दे दे, दिल दे दे, मन चित्त वृत्ति, ये दिल तो दो, मन तो दो तू। दक्ष प्रजापति जी के यहां कई कन्याओं का जन्म हुआ और आखिरी में दक्ष प्रजापति मां जगत जननी से कहकर मांगते हैं कि मेरे घर में एक बेटी और हो जाए, और हो गई। एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम सती, प्रसूति के गर्भ से जन्मी है सती। आज भी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उस हॉस्पिटल में जहां मां अपने बच्चे को जन्म देती है उस कक्ष का नाम लिखा होता है प्रसूति कक्ष। दक्ष प्रजापति जी ने किसी को डोनेशन देकर नाम नहीं लिखाया। दक्ष प्रजापति जी की पत्नी माता प्रसूति ने अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को इतना संस्कार दिया था, इतना ज्ञान दिया था कि आज भी उस कक्ष का नाम रहता है प्रसूति कक्ष, कि इसमें जो मां अपने बच्चे को जन्म दे वो संस्कारित पैदा हो, इसलिए उसका नाम प्रसूति कक्ष है। भारतीय संस्कृति की, भारत की भूमि के संस्कारों की, सनातन धर्म की मजबूती कितनी है जरा देखिएगा कि हॉस्पिटल में भी बच्चा जो जन्म लेता है उस कक्ष का नाम प्रसूति कक्ष होता है। प्रसूति कक्ष। दूसरे धर्म के व्यक्ति कह दे भला कि हमारी पत्नी का बच्चा होने वाला है, हम इस कक्ष में नहीं कराएंगे क्योंकि इसका नाम प्रसूति कक्ष है। इस लोग कहते हैं ना ये दूसरे धर्म का नाम है, हम ये नाम नहीं रखेंगे, ये दूसरे धर्म का नाम। जिस हॉस्पिटल के जिस कमरे में, जिस कक्ष में बच्चा जन्म लेता है उसका नाम प्रसूति कक्ष होता है, दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी के नाम से। यही तो भारत की मिसाल है। शिव तत्व की प्राप्ति क्यों ना हो? सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जब देव महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, क्रांति देव
बनिए ने ये विचार कर लिया कि मेरे बाबा को मैं जल चढ़ाऊं, दुनिया के लोग हंसते हैं, हंसे, ताना कसते हैं, कसे, पर आज रानती देव के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं बाबा के पास जाऊंगा, मैं जल चढ़ाने के लिए जाऊंगा, पर फिर गांव के लोग इकट्ठे होंगे, फिर कहेंगे कि तूने जल चढ़ाया, दूध नहीं चढ़ाया, तो मैं अब करूंगा तो करूंगा क्या कर सकता हूं। तब रानती देव ने अपनी पत्नी से कहा, एक चुटकी आटा डब्बे में से निकाल कर लिया, एक चुटकी आटा। ये काशीपुरी की कथा है। काशीपुरी नगरी में शंकर पर भरोसा करने वाले एक रानती देव बनिया की कथा है। एक चुटकी आटा लाए, पानी में डालकर उसको हिलाया, आज जाकर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया। जितने लोग गांव के गए थे वो फिर खड़े थे देखने के लिए कि दूध चढ़ाता कि ना चढ़ाता। आटा पानी में मिलाकर चढ़ाया, पानी का आटा सफेद हो गया। गांव के लोगों को लगा कि अब दूध चढ़ा रहा है, मतलब इसके पास में वैभव है, इसके पास में धन है, पर कंजूसरा बनता है। रानती देव ने जब जल चढ़ाया, जल चढ़ाते चढ़ाते दूध चढ़ाया, दूध नहीं था, आटे का पानी था, बाबा को समर्पित कर दिया। अब जिस बगीचे में से रानती देव का पुत्र बेलपत्र को तोड़ कर लाता था, बेलपत्र लेकर आता था, बाबा विश्वनाथ जी को चढ़ाने के लिए बेलपत्र लेकर आता था, आज गांव के उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि मेरे बगीचे की बेलपत्र मैं तेरे जैसे भिखारी को नहीं दे सकता, मैं बेलपत्र नहीं, बेलपत्र मिलना बंद हो गई, बगीचे से भगा दिया गया, बगीचे से धक्का दे दिया गया, बेलपत्र प्राप्त नहीं होती है, बेलपत्र मिलती नहीं है। बेटे ने आकर हाथ जोड़कर अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे बेलपत्र नहीं दी गई, मना कर दिया, आज के बाद बेलपत्र लेने मत आना, आज के बाद बेलपत्र लेने नहीं आना। पिताजी की आंख में जल भर गया। मेरे जीवन का इतना संकल्प जो मैं पहले से कर रहा था, एक लोटा जल और एक बेलपत्र, आज बाबा ने मेरा बेलपत्र भी स्वीकार नहीं किया। हो सकता है मैंने बाबा को झूठा झूठा जल चढ़ाया, मैंने आटा डालकर पानी मिलाकर मैंने बाबा को दूध दिया ना, इसलिए बाबा को गुस्सा आ गया होगा कि कैसा बेटा है, कैसा पुत्र है, मुझे दूध की जगह पर आटे का पानी दे दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, रानती देव ने दूसरे दिन आटे का जल चढ़ाना बंद कर दिया और बाबा से क्षमा मांगकर कहा, बाबा मेरे पास में अब जो होगा मैं वो दूंगा, भले नगर के लोग मुझे भिखारी कहें, चाहे मुझे जो मेरे पास जो है